हेलो दोस्तों, आटे की चक्की चरम सुख के पार्ट 3 में बड़ी बहू और चाचा जी का रोमांस चल रहा होता है। चाचा जी बड़ी बहू की टांगें उठा उठा कर उसे आनंद दे रहे होते हैं। कुछ देर में चाचा जी और बड़ी बहू दोनों तृप्त हो जाते हैं। उसके बाद बड़ी बहू कपड़े ठीक करती है। तब चाचा जी कहते हैं कि कल मैंने ममता बहू को गेहूँ पीसने के लिए दिया था, आटा पीस गया होगा तो दे दो। बड़ी बहू कहती है, चाचा जी वो तो कल ही पीस गया था, आज का आटा तो और महीन पिसा है। चाचा जी कहते हैं कि बड़ी बहू तुम तो बहुत अच्छा आटा पीसती हो। तब बड़ी बहू कहती है कि चाचा जी आप भी बहुत अच्छा पिसाई कर लेते हैं, आपकी पिसाई से मेरे पूरा रोम रोम पिस गया है। तब चाचा जी बड़ी बहू को कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो इस मशीन से पैसे भी कमा सकती हो। हमारे गांव में किसी के पास आटा पीसने की मशीन नहीं है, लोग दूर गांव में पिसवाने जाते हैं, तो तुम यहीं आटा पीसना शुरू कर दोगी तो सब तुम्हारे पास पिसवाएंगे। तो बड़ी बहू को ये सुझाव पसंद आता है। रात को बड़ी बहू ससुर जी के सामने यह बात रखती है कि हमें आटा की चक्की में गांव वालों का आटा पीसना है। तो ससुर जी को सुझाव पसंद आता है, तो वह ममता बहू और बड़ी बहू दोनों को कहता है कि जैसा तुमको ठीक लगे तुम लोग करो। तब बड़ी बहू ममता बहू से कहती है कि कल तुम गाँव में हल्ला कर दो कि हमने आटा की चक्की लगाई है और हमारे यहाँ आटा की पिसाई होती है। सवेरे उठते ही ममता बहू अपने को चरम सुख प्रदान करने में लगी रहती है। उसके बाद गांव में हल्ला हो जाता है तो सब लोग, गांव की औरतें लाइन लगाकर आटा पिसवाने के लिए खड़ी होती हैं। बड़ी बहू सबका हिसाब करके गेहूँ रख लेती है। उसके बाद आटा की चक्की में आटा पीसना शुरू करती है। वह चक्की के साथ मज़े लेना शुरू कर देती है, आटा पीसती है, साथ में मज़े लेती रहती है। यह उनका रोज़ का कार्यक्रम हो जाता है। ममता बहू को लगता है कि उसका नंबर आ ही नहीं रहा है, पूरा मज़ा बड़ी बहू ले रही है। तो ममता बहू बड़ी बहू को कहती है कि ऐसा नहीं चलेगा, हम दोनों ही आटा पीसेंगे। बड़ी बहू कहती है कि दोनों आटा पीसेंगे तो घर का काम कौन करेगा। तब ममता बहू कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, आटा हम दोनों ही पीसेंगे। तो बड़ी बहू कहती है कि तुम्हारे पति को सूप आया है तो बताओ। ममता बहू कहती है कि जिसको आटा आपसे पिसवाना होगा आपसे पिसवाएगा और जिसे मुझसे पिसवाना होगा मुझसे पिसवाएगा। तो बड़ी बहू कहती है तो कैसे पहचान होगी कि कौन किससे पिसवाएगा। तो ममता बहू कहती है कि जिसको आपसे पिसवाना होगा वह थैले में आपका नाम लिख के रख चल जाएगा और जिसे आटा मेरे से पिसवाना होगा थैले में मेरा नाम लिख के चले जाएगा। बड़ी बहू राजी हो जाती है। ममता बहू अपनी सहेली से कहती है कि तुम गांव में सब औरतों को बता दो कि जो ममता से आटा पिसवाएगा वह उससे 20 रुपये कम लेगी। और अपनी सहेली से कहती है कि तुम सबको हल्ला कर दो इस बात के बारे में, तो मैं तुम्हारा आटा मैं फ्री में पीस दूंगी। इस बात की चर्चा गांव में सभी औरतों के पास हो जाती है। उसके बाद सभी औरतें ममता बहू के पास आटा पिसवाने के लिए आती हैं। ममता बहू सबका आटा पीसती है और आटा पीसने के साथ साथ अपने शरीर की पिसाई भी करते रहती है और खूब मज़े लेते रहती है। बड़ी बहू को देख जलन होती है, तो बड़ी बहू कमरे में झांक कर देखती है तो ममता बहू बिजी रहती है आनंद प्राप्त करने में। उसके बाद बड़ी बहू कमरा में जाती है और ममता बहू के साथ में मशगूल हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे के शरीर के साथ में खेलने लगते हैं और मज़े लेने लगते हैं। ठीक इसी बीच कमरे का दरवाज़ा खुलता है और ससुर जी की एंट्री हो जाती है। तब ससुर जी दोनों को देख के दंग रह जाते हैं। उसके बाद यहीं पे वेब सीरीज़ का अंत हो जाता है। अगर आपको वेब सीरीज़ पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, साथ ही कमेंट में अवश्य बताएं।